अच्छा जी। मेरा उम्मीद है आप लोग जो है इस टॉपिक का पिछला वाला जो लेक्चर है वो आप पढ़ चुके हैं। आप जो है ये जो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का जो है दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इस तरह है, फिजियोलॉजी में कुछ यूँ है कि हमारे साथ एटमॉस्फेयर में जो है पार्शियल प्रेशर जो ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होता है। ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर ये है कि हमारे साथ अगर हम जो है एक वॉल्यूम में मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें, ठीक है, तो उस वॉल्यूम में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। उस मिक्सचर में हर गैस का अपना प्रेशर, जो स्पेसिफिक प्रेशर है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे साथ। अब हम पढ़ेंगे PO2 जो है ये अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे साथ ज़्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, और जो है CO2 कम होता है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और CO2 कितना होता है? CO2 हमारे साथ जो है वो 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है। तो पार्शियल ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये जो है अंदर जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो हम इंस्पायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन के वक्त हमारे साथ पार्शियल प्रेशर यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे साथ आ जाता है। ठीक है। अंदर लंग्स में नाइट्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, इसी तरह CO2 भी आता है हमारे साथ, वाटर भी, H2O, एयर में हमारे साथ H2O भी मौजूद है, H2O भी आता है। बकाया जो हमारे साथ गैसेस है, एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो सारे अंदर आ जाते हैं लंग्स में। ठीक है। जब हमारे साथ लंग्स में गैसेस आते हैं, तो फिर हमारे साथ लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो जाता है। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स में होता है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे साथ कितने होते हैं? वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब जो है अगर हम कंसंट्रेशन के लिहाज से देखें, हमारे साथ कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो 21% होता है, किस में? लंग्स में। और CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है? 0.03% होता है। ठीक है। अब जो है हमारे साथ जब भी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है, P जो है पार्शियल प्रेशर को डिनोट करते हैं, और 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 होता है। ठीक है। और हमारे साथ जो पार्शियल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। यहाँ पर क्या है? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी लंग्स में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा है, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन कम है। तो लिहाजा हमारे साथ क्या होगा? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ पल्मोनरी आप देख सकते हैं कि बाहर लंग्स में हमारे साथ 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। मगर हमारे साथ अंडर पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और बाहर क्या है? 40 है, तो कम है। तो लिहाजा हमारे साथ जो है CO2 जो है वो बाहर जाता है, और O2 जो है अंदर आ जाता है पार्शियल प्रेशर की वजह से। ठीक है। अगर आप जो है कंसंट्रेशन को देखें, यानी कितना कंसंट्रेशन होता है हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी में, हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 16% होता है। ठीक है। और लंग्स में 21% होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है लंग्स में। तो लिहाजा जो है हमारे साथ O2 का डिफ्यूजन हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, डिफ्यूजन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं 4% है, बाहर हमारे साथ लंग्स में 0.03% है। तो लिहाजा हमारे साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन। ठीक है। CO2 और O2 का डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा। तो अब जो है
हमारे साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसमें कितना पार्शियल प्रेशर होगा? पार्शियल प्रेशर अब हमारे साथ 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। किस में? पल्मोनरी वेन में, ठीक है। अब जब है ये जो है ब्लड है ये वापस आता है इसी तरह हार्ट में, ठीक है। जब हार्ट में आ जाता है, हार्ट जो है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, उसके ज़रिए जो है ब्लड पंप करता है होल बॉडी में, ठीक है। होल बॉडी में जो करता है ट्रांसपोर्ट करता है, तो फिर क्या होता है हमारे साथ जब ब्लड जो पंप हो जाता है, फिर भी हमारे साथ ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर होता है वो भी 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है। यानी पार्शियल प्रेशर पंपिंग के वजह से जो है तब्दील नहीं होता। जब हमारे साथ ये ब्लड जो है टिश्यू में आ जाता है, ठीक है, तो टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू में मामला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। टिश्यू में कुछ यूँ होता है कि हमारे साथ टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल में, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होता है। CO2 क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि CO2 जो है ये यहाँ पर मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिक टिश्यू होता है, ठीक है। यानी इसमें जो है क्या होता है एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसकी वजह से हमारे साथ CO2 का प्रोडक्शन होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे साथ जब यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होता है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कोई चेंज नहीं आया है। मगर हमारे साथ जो है टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो लेस देन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। यानी हमारे साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है पार्शियल प्रेशर वो बहुत कम होता है। बाहर हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं आर्टरी में जो है हमारे साथ क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है हाँ ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो लिहाजा यहाँ पर टिश्यू पे में क्या है, ऑक्सीजन कम है, आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आर्टरी से ऑक्सीजन जो है टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाएगा। अभी इसी तरह हमारे साथ टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेवल जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, बाहर आर्टरी में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, तो लिहाजा हमारे साथ CO2 जो है वो बाहर आर्टरी की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगा। जब भी हमारे साथ जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हैपन होता है, तो फिर हमारे साथ ये ब्लड वापस मूवमेंट करता है किसकी तरफ? हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये जो है हार्ट जो है अभी जो है ब्लड यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2 हो गया, ठीक है। अब जो है क्या होगा, अब ये ब्लड जो है वापस जाएगा, मगर जाने के वक्त हमारे साथ जब है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? वो 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। फिर जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है हार्ट की तरफ आता है, ठीक है। हार्ट जो है वापस जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करता है। जब लंग्स की तरफ आता है तो फिर यही प्रोसेस होता है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये प्रोसेस होता है लंग्स में जो है डायरेक्ट जो है ये मैंने जो यहाँ ट्राई किए हैं ये जो है डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये हमारे साथ कुछ इस तरह होता है, ठीक है। मैंने ये डायग्राम यहाँ ड्रा किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अगर हम यहाँ जूम करें,
अच्छा, ये मैंने ये इस तरह हमारे साथ जो है ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, फिर हमारे साथ ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंक्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होते हैं, टर्शियरी ब्रोंक्यूल होते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ अल्व्यूलर डक्ट होते हैं। फिर उसमें अल्व्यूलर ब्रांचेस होते हैं। अल्व्यूलर ब्रांचेस में हमारे साथ फिर अल्व्यूलाई होते हैं। अल्व्यूलाई में अल्व्यूलस में ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये हमारे साथ जो है अंदर लंग्स में ये सारा प्रोसेस होता है। इसी तरह जो है इस तरह होता है, ठीक है। ये है हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और पल्मोनरी वेन में फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। अब हम जो है मेरा यकीन है कि ये टॉपिक भी बस काफ़ी है इतना। हम इस जो है इस लेक्चर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि ये वीडियो बहुत टफ होने वाला है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसका जो है अगला पोर्शन बाकाया वीडियो में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।